हम्म, हम्म, अभी म्यूट नहीं किया सब लोगों ने, चलो हम ही कर देते हैं। हम्म। तो सबसे पहले पंडित दौलत राम जी का परिचय है। इसके पहले ये जान लें अपन लोग थोड़ा सा कि ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि कोई बहुत बड़े आचार्य के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, नहीं। एक पंडित जी हुए, उन्होंने इसको लिखा है। लेकिन इसकी विषय वस्तु जो है छह ढाल में, वो इतनी व्यवस्थित है और इतना जो सिद्धांत है उसको समाहित किया गया है इस ग्रंथ में कि यदि छह डाला यदि अच्छे से पढ़ ले कोई, तो फिर जैन धर्म का और जैन दर्शन का मैक्सिमम हिस्सा, मतलब ज्यादातर हिस्सा उसको समझ में आ जाता है छह डाला में। तो छह डाला यदि अच्छे से पढ़ ली, ये समझ लो कि आधा तत्व आज शुद्ध पढ़ लिया अपन लोगों ने, समझ रहे। इसलिए छह डाला महत्वपूर्ण है। और छह डाला पढ़ने के लिए अकेले अपन लोग श्रावक लोग नहीं पढ़ते, जितने भी व्रती हो, मुनि आरिका हो, सब लोग जब भी स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं तो भाग पढ़ने के बाद छह डाला पढ़ते हैं। और छह डाला के बाद फिर कोई ग्रंथ शुरुआत होती है। इसलिए द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में यह पुस्तक रखी गई है। ठीक है। छह डाला भी इतिहास में तीन लिखी गई है। अकेली छह डाला ये वाली नहीं है जो अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वाली छह डाला इतनी व्यवस्थित है कि ये प्रसिद्ध हो गई। इसमें इतना ज्यादा व्यवस्थित तरीके से लिखा गया है सिद्धांत को। तो इसके पहले इनके ही गुरु समझ लीजिए या फिर इनसे पहले कवि हुए हैं, कवि बुद्धजन। क्या नाम? बुद्धजन। बुद्धजन कवि हुए, उन्होंने पहली बार छह डाला लिखी और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के पंडित दौलत राम जी ने छह डाला लिखी है। ठीक है। तो संक्षिप्त में पहले परिचय जो इसमें दिया हुआ है ये इसको पढ़ लेते हैं। आपका जन्म विक्रम संवत 1855, विक्रम संवत 1855, तो सन कितना हो जाएगा? 1798। क्योंकि विक्रम संवत में से 57 घटा दो तो ईसवी सन बन जाता है, और ईसवी सन में 57 जोड़ दो तो विक्रम संवत बन जाता है ना। अभी 2023 सन चल रहा है, 57 जोड़ दो तो 2080 ये विक्रम संवत हो जाता है। इनका जन्म 1855 संवत में या 1798 ईस्वी सन में हाथरस उत्तर प्रदेश में है, वहां पर हुआ था। और आपके पिता का नाम था टोडरमल। आपका विवाह अलीगढ़ निवासी सेठ चिंतामणि जी की सुपुत्री से हुआ। आप छींटे छापने का कार्य किया करते थे, जो छपाई का काम होता है कपड़े पर, वो काम होता था इनके घर पे। आपका अध्ययन प्रारंभ में बहुत कम हुआ, ठीक है, स्कूली पढ़ाई कही जाए वो कम थी, लेकिन बाद में अपने परिश्रम और सतत स्वाध्याय से आपने जैन सिद्धांत का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। कहा जाता है कि आप छपाई का काम करते हुए भी 50-60 श्लोक गाथाएं पद कंठस्थ कर लेते थे, याद कर लेते थे। आप संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। विक्रम संवत 1923 में आपका देहावसान हो गया, अर्थात इनका मरण हो गया। वर्तमान में आपकी दो प्रसिद्ध रचनाएं उपलब्ध हैं, एक तो छह डाला और एक दूसरी है दौलत विलास। ठीक है। तो छह डाला जिसको अपन पढ़ रहे हैं, दौलत विलास भी एक रचना है जिसमें आध्यात्मिक छंद है। ठीक है। जिनको जैसे मीराबाई के छंद नहीं होते, किताबों में आते हैं, है ना, ऐसे ही दौलत विलास में पंडित दौलत राम जी के आध्यात्मिक छंद है। आपके द्वारा रचित छड़ाला ग्रंथ ने आपको अमर बना दिया। ठीक है। तो ये संक्षिप्त परिचय हो गया। लगभग 200 वर्ष पुराना यह ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी 200 साल पहले हुए
और लगभग 1798 में हुए, तो लगभग 20-25 वर्ष बाद इन्होंने ये लिखा होगा, है कि नहीं? 1798 के बाद इन्होंने लगभग 1820-25 एग्जैक्ट तो लिखा नहीं है कब हुई इसकी रचना, तो लगभग 20-25 साल के जब हो गए होंगे तब इन्होंने लिखा होगा। तो लगभग 200 वर्ष हो गए इस ग्रंथ को लिखे हुए, और तब से ये चल रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं पहली ढाल, मंगलाचरण शुरू करते हैं। तो पहली ढाल में सबसे पहले तो किस चीज का वर्णन है? तो पहली ढाल जो है, चलिए भूमिका पढ़ लेते हैं अपन लोग, बहुत अच्छी तरीके से इसमें लिखा हुआ है। पहली ढाल में सर्वप्रथम मंगलाचरण में 3 लोक में सारभूत वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया गया है। इन्हें ही मोक्ष का कारण एवं मोक्ष का स्वरूप बताया गया है। इसके बाद ग्रंथ के उद्देश्यों का निर्देश करते हुए कहा गया है कि तीनों लोकों में अनंतानंद जीव हैं, सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं, दुख को हरण करने वाली, सुख उत्पन्न करने वाली शिक्षा करुणावान गुरु देते हैं कि मोह के वशीभूत होते हुए जीव अनंत काल पर्यंत निगोद पर्याय में बहुत दुख भोगते हैं। एक इंद्रिय पर्याय में अनिर्वचनीय दुख सहन करते हुए बहुत काल व्यतीत होता है। त्रस पर्याय की प्राप्ति तो चिंतामणि रत्न की प्राप्ति सदृश अत्यंत दुर्लभ है। इस त्रस पर्याय में भी चारों गतियों संबंधी भयानक दुख भार सहन करना पड़ता है। ये पूरे ये पहली ढाल में क्या है संक्षेप में बता दिया। और यदि एक लाइन में कहा जाए तो पहली ढाल में चारों गतियों के दुखों का वर्णन है। क्या है? चारों गतियों के दुखों का वर्णन है। चलिए शुरू करते हैं मंगलाचरण। ठीक है, सभी लोग हाथ जोड़े और इसका मंगलाचरण हम प्रारंभ करते हैं। आधी लाइन हम बोलेंगे, उसको आप रिपीट करेंगे, ठीक है? मतलब ऊपर की पूरी लाइन बोलेंगे, उसी को आपको रिपीट करना है। तीन भुवन में तारीत राग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। सभी लोग रिपीट करें इसको। एक बार फिर से पढ़ें। चलिए, तो कोशिश ये करना है कि आधी एक लाइन अपन को याद हो जाए, 3-4 बार बोल लेना, एक आध शब्द याद हो जाए, कुछ ना कुछ याद हो जाए, है कि नहीं? ये कोशिश करना है। अब अर्थ बताते हैं, अर्थ पढ़ते हैं इसका। बहुत ही अच्छा मंगलाचरण है। इस मंगलाचरण को आप कभी भी कहीं भी कोई भी यदि शुरुआत करते हैं, है ना, मंगलाचरण की, तो आप पर बोल सकते हैं। मतलब किसी व्याख्यान का कोई आप यहाँ पर मान लो बोलने के लिए जा रहे हैं, है ना, तो आप इस मंगलाचरण से शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ही सरलता से पंडित दौलत राम जी ने मंगलाचरण की शुरुआत की है और कहते हैं तीन भुवन में सार। तीनों भुवनों में, भुवन मतलब लोक, तीन लोकों में सार है। सार मतलब उपयोगी, सारभूत वस्तु है। वो क्या है? तीनों लोकों में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोक मतलब तीनों लोग, पूरा संसार, इसके अलावा कुछ है नहीं। उसमें जो सारभूत वस्तु है वो क्या है? तो कहते हैं वीतराग विज्ञानता। क्या है? वीतराग विज्ञानता ही तीनों लोक में सारभूत वस्तु है।
अब वीतराग विज्ञानता क्या है उसको अपन समझेंगे, उसके पहले सबसे नीचे पहुंचते हैं। वो वीतराग विज्ञानता कैसा है? शिव स्वरूप, शिव स्वरूप है। शिव बल, शिव बोले तो शिव मतलब, शिव मतलब मोक्ष होता है। वैसे शिव का अर्थ कल्याण भी होता है, तो कल्याण स्वरूप है। ठीक है, वीतराग विज्ञानता कैसा है? शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। और शिवकार, शिवकार, शिव मतलब कल्याण को, कार मतलब करने वाला, तो शिव करने वाला है, कल्याण करने वाला है, कल्याण स्वरूप भी है और कल्याण करने वाला भी है। नमः त्रियोग संहारिके, मैं ऐसे उस वीतराग विज्ञानता को त्रियोग, तीनों योगों को साथ में लेकर के, संभाल के मतलब भली भांति प्रकार से, अच्छे ढंग से, विवेक पूर्वक, होशो हवास में, समझ रहे, ध्यान से, मनोयोग पूर्वक संहार के नमो नमस्कार करता हूं, नमो नमस्कार करता हूं। त्रियोग संहार के, तीनों योगों को संभाल कर, मतलब मन से, वचन से और काय से, तीनों योगों के साथ में नमस्कार करता हूं। किसको नमस्कार किया है? वीतराग विज्ञानता को, वीतराग विज्ञानता को यहाँ पर नमस्कार किया है। क्यों? क्योंकि तीनों लोकों में सारभूत वस्तु वीतराग विज्ञानता। अब वीतराग विज्ञानता क्या है? तो यहां पर दो प्रकार से अर्थ लगता है। एक तो ये वीतराग शब्द का अपन अर्थ ले लें, तो वीतराग मतलब राग द्वेष से रहित, ठीक है, राग द्वेष से रहित। और विज्ञानता मतलब केवल ज्ञानपना, विज्ञान मत बोलते हैं केवल ज्ञान को, विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान, और विशिष्ट ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान। तो राग द्वेष से रहित जो केवल ज्ञान है वही तीनों लोकों में सारभूत है, और वही केवल ज्ञान शिव स्वरूप है, मतलब कल्याण स्वरूप है, और शिवकार मतलब मोक्ष को देने वाला है, शिव को देने वाला है। ऐसे उस वीतराग विज्ञानता को तीनों योगों से नमस्कार करता हूं। अब वीतराग विज्ञानता का दूसरा जो स्पष्ट अर्थ है, अब आप लोग ना साथ में कॉपी भी रखिए अपने साथ में, ठीक है, कॉपी रखिए और पेंसिल भी लेके आइए। इसमें ये होगा कि कुछ को आप पुस्तक में ही अंडरलाइन या कुछ लिख सकते हैं, शब्दकार हो या नया कुछ भी, और कुछ नई चीज हो तो आप कॉपी पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर वीतरागता का अर्थ जो भावार्थ में अपन ले सकते हैं वो है, यहाँ पर वीतराग विज्ञानता, इस पूरे शब्द का अर्थ है रत्नत्रय। भावार्थ में हम बता रहे हैं वीतराग विज्ञानता, इस पूरे का क्या अर्थ लिया जाएगा? रत्नत्रय। रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये वीतराग विज्ञानता मतलब कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? इसका अर्थ क्यों लिया गया है रत्नत्रय? वो इसलिए लिया गया है क्योंकि नीचे की लाइन क्या कहती है? शिव स्वरूप और शिवकार। जो शिव स्वरूप है मतलब कल्याण स्वरूप है, और शिवकार मतलब मोक्ष देने वाला है। तो मोक्ष देने वाला क्या है? मोक्ष कौन देता है? किसकी सहायता से मोक्ष मिलता है? रत्नत्रय से। किससे मोक्ष मिलता है? रत्नत्रय से। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग कहा है। इसलिए ये तीनों मोक्ष के मार्ग हैं, यही मोक्ष को देने वाले हैं। इसलिए वीतराग विज्ञानता को रत्नत्रय कहा, दोनों को मिला के। अब वीतरागता और विज्ञानता दो शब्द हैं,
तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, अब इन तीनों को बांटो दोनों शब्दों में। समझ रहे हमारी बात? दो शब्द हैं यहां पर, वीतराग, विज्ञानता। अब ये ता जो है दोनों में जोड़ दो, वीतरागता और विज्ञानता। तो वीतरागता और विज्ञानता में सम्यक दर्शन कहां है, सम्यक ज्ञान कहां है और सम्यक चारित्र कहां है? तो विज्ञानता में तो आएगा केवल सम्यक ज्ञान, ठीक है, विज्ञानता में आएगा केवल सम्यक ज्ञान, और वीतरागता शब्द में सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, इन दोनों को वीतरागता में समाहित करके वीतरागता से सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र ये अर्थ लेंगे अपन। क्यों? क्योंकि जब अपन सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें सम्यक दर्शन को वीतराग सम्यक दर्शन कहा गया है और सम्यक चारित्र को वीतराग चारित्र कहा गया है। मतलब वीतराग विशेषण जो है वो सम्यक दर्शन के साथ में जोड़ा जाता है और सम्यक चारित्र के साथ में जोड़ा जाता है। सम्यक ज्ञान के साथ में वीतराग शब्द का प्रयोग नहीं होता, इसीलिए वीतरागता शब्द से हम दो अर्थ लेंगे, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, ठीक। और विज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान हो गया, तो दोनों मिलाकर के क्या हो गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ठीक है। और एक शब्द में कहेंगे तो रत्नत्रय, ठीक है ना, समझ में आ गई बात? तो तीनों लोगों में सारभूत जो वस्तु है वो क्या है, वीतराग विज्ञानता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, रत्नत्रय, यही सारभूत वस्तु है और यही शिव स्वरूप है, मतलब कल्याण स्वरूप है, और शिवकार मतलब मोक्ष को प्राप्त कराने वाला, देने वाला, ठीक है। शिव स्वरूप का मतलब है जो स्वयं है, शिव के स्वरूप है, मतलब यहां पर साधन और साध्य बताया गया है। जिसकी सहायता से कोई चीज मिलती है वो कहलाता है साधन। जैसे बस जो है वो अपना साधन होता है और जहां पहुंचना है वो अपना साध्य होता है। साध्य और साधन क्या कहलाता है, जो पाना है अपन को, जिसको प्राप्त करना है वो है अपना साध्य, ठीक है, और जिसकी सहायता से प्राप्त कर रहे हैं वो कहलाता है साधन। तो बस की सहायता से अपन क्षेत्र पर पहुंचते हैं तो बस है साधन, और जहां जाना है वो है अपना साध्य। तो रत्नत्रय जो है वो साधन भी है और साध्य भी है, विशेषता है इसकी। रत्नत्रय साधन भी है और साध्य भी है, दोनों ही है। इसलिए यहां पर वीतराग विज्ञानता को शिव स्वरूप भी कहा है, मतलब कल्याण स्वरूप खुद है, और जो उसका आलम्बन ले ले उसको भी कल्याण तक पहुंचा देगा, इसलिए वो साधन भी है, साध्य भी है और साधन भी है, दोनों ही है, ठीक है। तो ऐसे रत्नत्रय को हम तीनों योगों को संभाल करके नमस्कार करते हैं। समझ में आया क्या? ठीक है, बहुत काफी अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और वैसे ज्यादा कठिनाई है नहीं इसको छंद में, बस ये याद रखना है कि वीतराग विज्ञानता का क्या अर्थ है, ठीक है। सामान्य से है इसका राग द्वेष से रहित केवल ज्ञान, ठीक है, और विशेष अर्थ में अपन ले लेंगे क्या, रत्नत्रय, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों लोगों में सारभूत है, कल्याण स्वरूप है, कल्याण कराने वाला है। ऐसे रत्नत्रय को तीनों योग समार के मैं नमस्कार करता हूं। चलिए अगला यहां पर चलते हैं। अच्छा, इसमें छंद कौन सा, एक छंद और अपन समझते जाएं। ये जो मंगलाचरण है ये है सोरठा छंद। सोरठा क्या है, सोरठा,
दोहा और सोरठा होता है, तो दोहा का उल्टा होता है सोरठा। ठीक है, सोरठा में 11 और 13 ऐसे मात्राएं होती हैं, मतलब पहली आधी लाइन में 11 और बाद में 13 मात्राएं होती हैं, फिर नीचे में भी पहले 11 और फिर 13 ऐसे। और इसको उल्टा कर दो तो बन जाता है दोहा, 13 11 बन जाएगा दोहा। जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ये है सोरठा, मंगलाचरण का। ठीक है, हाँ, मात्राएं, मात्राएं यदि गिनना अ, उसका तरीका होता है, जहां पर बड़े बड़े स्वर लगे होते हैं शब्दों में वो होती है दो मात्रा, और जहां पर सिंगल सिंगल स्वर है, सिंगल केवल 5 हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, कितने 4 ही बचे, और एक ली भी होता है लेकिन उसका उपयोग हुआ नहीं, तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री 4, जहां पर ये हैं मतलब एक मात्रा। तो इसके अलावा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री और ए ऐ ओ औ अम आहा जितने हो वे सब दो मात्राएं होती हैं। छोटी ई, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ई, एक मात्रा उसकी गिनेंगे अपन। जैसे कि लिखा है पहला शब्द, एक शब्द बता रहे फिर आगे चलेंगे। जैसे पहला शब्द है तीन, तो तीन में बड़ी ई की मात्रा है, री कहाँ है? हाँ, तो री, छोटी री और बड़ी री दो होती हैं, छोटी री की एक मात्रा, बड़ी री की दो मात्रा है। हाँ, री वही ऋषि वाला जो री होता है वो छोटा भी होता है वो बड़ा भी होता है, तो छोटे री की एक मात्रा होती है और बड़ी री की दो मात्राएं होती है। ठीक है, आपको हमेशा जो दिखेगा वो छोटी री ही मिलेगी, बड़ी री के उदाहरण ही नहीं है, इक्का दुक्का बहुत दूसरे ग्रंथों में मिलते हैं। तो एक मात्रा वो उसको छोड़ दो आप, ली होता है उसका उपयोग नहीं होता, हिंदी में तो होता ही नहीं है, वेदों में होता है। 4, तो जैसे तीन शब्द है, तीन भुवन, तो तीन में बड़ी ई है तो दो मात्राएं, और ना में छोटा आ है तो एक मात्रा, तो कुल मिला के 3 हो गया मात्राएं। यदि भुवन, भुवन में पहले छोटा ऊ, फिर छोटा आ, फिर छोटा आ, तो एक 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 3 मात्राएं। फिर मैं, इसमें एक ही मात्रा है तो दो मात्राएं। और सार, इसमें पहले बड़ा आ है तो दो मात्राएं, फिर छोटा आ है एक मात्रा, टोटल मिला के 3 3 6 2 8 2 10 1 11, 11 मात्राएं हो गई। ठीक, तीन शब्द में 3 मात्राएं, भुवन शब्द में 3 मात्राएं, मैं में 2 मात्राएं, ए एडी का है ना इसलिए, और सार में 3 मात्राएं होगी। ठीक, चलो ये तो सामान्य ज्ञान आपको थोड़ी सी लगी लाग में व्याकरण की हो गई। ठीक है, फिर आगे 13 मात्राएं होंगी, नहीं हो रही? 2 3 2 5 1 6 2 8 2 10 11 12 13 हो तो रही है। हाँ, ज्ञा, ज्ञा जो शब्द है वो संयुक्त अक्षर है, तो संयुक्त अक्षर के पहले वाला छोटा भी बड़ा माना जाता है। हाँ, जितने भी संयुक्त अक्षर होते हैं उसके छोटा, उसके पहले वाला यदि छोटा है उसको भी बड़ा माना जाता है, बला घात उसे बोलते हैं, तो 13 हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से छंद भी आपने पढ़ लिया, बताओ कितनी अच्छी बात है। अब आगे ग्रंथ का उद्देश्य क्या है इसको पढ़ते हैं। एक श्लोक 10 मिनट की क्लास और है, ये श्लोक अपना ये छंद हो जाए पूरा। अब अपन जो पढ़ेंगे पूरी ढाल में वो है चौपाई छंद। कौन सा है? चौपाई। तो इसको, अब इसके अब हम नियम अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर इसी में क्लास चली जाएगी। तो चौपाई छंद है, इसको पढ़ेंगे अपन लोग। और छह डाला में चौपाई छंद पढ़ने का अपना नियम है। वैसे तो अपन अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन छह डाला में ये है कि छह डाला जब भी पढ़ते हैं वो इसी लय में पढ़ते हैं। वो कौन सी है वो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है।
जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। सभी पढ़े। अच्छे से नहीं पढ़ा, फिर से ध्यान से पढ़े सब लोग। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। पढ़े। ताते दुख हारी सुख का, कहे तीख गुरु करुणाधार। एक बार रिपीट कर ले इसको। बहुत बढ़िया। जे त्रिभुवन में जीव अनंत। त्रिभुवन तीनों लोकों में, सुन रहे सब लोग ध्यान से। जे, जे मतलब इस, अपन बोले जे, जे मतलब ये मतलब इस, ठीक है यहाँ। तो जे त्रिभुवन में मतलब ये वाले त्रिभुवन में, ये तीनों लोक में, इस तीनों लोक में जीव अनंत, अनंत जीव हैं। कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। इस तीनों लोक में अनंत जीव हैं। और ये जो लाइन अगली है ना, ये लाइन जग प्रसिद्ध है। जब भी कोई प्रवचन देना शुरू करता है, हम हो चाहे कोई भी हो, पहला प्रवचन इसी लाइन से शुरू करते हैं। क्योंकि ये लाइन ऐसी है, बिल्कुल शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी होती है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। सुख चाहते हैं लेकिन दुख से भयवंत, दुख से डरते हैं। तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव बोले तो, चाहे एक इंद्री का हो, चाहे पंच इंद्री का हो, चाहे सैनी हो, चाहे असैनी हो, चारों गतियों का कोई भी जीव हो, सब सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं, दुख से भयभीत है। दुख ना मिल जाए, सुख चाहिए। समझ गए ना? चाहे छोटा से छोटा एक इंद्री का, चाहे बड़े से बड़ा जीव हो, सैनी विवेकी पुरुष इंसान भी सब सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। तात हैं, तात है मतलब इसीलिए। इस शब्द के अर्थ भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तात है, तात है मतलब इसीलिए। दुख हारी मतलब दुखों को हरण करने वाली, दुखों को दूर करने वाली। सुखकार सुखों को करने वाली, सुखों को देने वाली। कहें सीख, कहें मतलब कहते हैं, सीख मतलब शिक्षा, गुरु मतलब हमारे गुरुदेव, आचार्य परमेष्ठी, अरहंत परमेष्ठी, अरहंत भगवान सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ऐसे हमारे अरहंत भगवान, आचार्य भगवंतों ने ऐसी शिक्षा कहते हैं करुणाधार, करुणा के धारी। कौन? ऐसे हमारे परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव, अरहंत भगवान, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ऐसे हमारे जो गुरुदेव हैं, करुणा के धारी, परम दयालु, परम कृपालु, ऐसे दया पूर्वक उन्होंने सीख कही है, शिक्षा कही है। वो शिक्षा कैसी है? दुख हारी, दुखों को हरण करने वाली और सुख देने वाली। तो अब अपन को वो शिक्षा पढ़ना है। नींद लगी है? भाभी आ रही।
ऐसे हमने आपको जगह। ठीक है, तो अब क्लास अपनी समाप्त होने वाली है। पूरे का अर्थ एक बार रिपीट कर देते हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव मतलब अनंत जीव हैं, वो सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। इसीलिए दुखों को दूर करने वाली, सुखों को देने वाली ऐसी सीख करुणा के धारी पूज्य परम गुरुदेव हमारे अनंत भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय साधु ऐसे गुरुओं ने ऐसी शिक्षा कही है। उस शिक्षा को अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। इन दोनों श्लोकों को एक बार पढ़ लेना, दोनों दोहों को, पहला और दूसरा। तीन भुवन में रीत राय विज्ञान का, शिव स्वरूप शिव का, नमो त्रयोग संहारी के। बोलो सब लोग। कहे सीख चलिए, बहुत बढ़िया है। चलिए, तो इस प्रकार से आज अपन लोगों ने पंडित दौलतराम जी का परिचय पढ़ लिया और दो श्लोक पढ़ लिए। ठीक है, जावाणी के ज्ञान ते तुझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो हम लोग, हे जनवाणी भारती तो जगो दिन रे, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुचैन, देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, हे आधर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ नो वर्णन कर मंत्र। यदि किसी को कुछ पूछना हो तो कायद करके बात पूछ सकते हैं। जय गुरुदास श्याम जनवाणी माता की जय। जय जय सभी को। चलिए, ठीक है, तो आप सभी प्रतिदिन नियत समय पे उपस्थित होकर के कक्षा में सम्मिलित होते रहें। ठीक है, चलिए, जय जय सभी को। परीक्षा है ऑनलाइन पत्राचार वाले ज्ञान सागर महाराज जी के ऊपर। हाँ हाँ परिणाम जलिए हाँ, उसकी है तो 20, 21 और 22 3 दिन में है। आज तो तारीख में हम दे नहीं पाए। हमने क्या कहते हैं आपसे पूछे कैसे देना पड़ेगी वो, हमें तो पता ही नहीं इस बारे में। इसमें इसी में तो है आदिनाथ धाम में पत्र, तो हमने पत्राचार वाले में हमने वो देखा ही नहीं। एक मिनट, हमें नहीं पता। एक सेकंड, वो